Hey everyone, welcome back to the channel and today we will discuss chapter number 5 that is learning। और ये साइकोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब आप इस चैप्टर में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो लर्निंग होता क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए लर्निंग क्या है। लर्निंग एक रिलेटिवली एक परमानेंट चेंज है जो एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस या बिहेवियर से नॉलेज में आता है। ठीक है। तो टेम्परेरी चेंजेस लर्निंग नहीं होते, जैसे मूड चेंज वगैरह वो लर्निंग नहीं है आपकी। ठीक है। लर्निंग सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं होती, एनिमल्स भी सीखते हैं। ठीक है। तो लर्निंग से हम न्यू स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर को बहुत सारी चीजों को हम डेवलप करते हैं। तो लर्निंग के कुछ टाइप्स होते हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है, और लर्निंग काम कैसे करता है ये भी समझने की जरूरत है। देखो, पहला होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जिसे हम पेवलोवियन और कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक न्यूट्रल साइमलस और एक न्यूट्रल स्टिमुलस जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज एनएस। ठीक है, को रिपीटेडली अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करने से वो जो एनएस भी रिस्पॉन्स करता है, ट्रिगर करने लग जाता है, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे पैवलोव को का जो डॉग एक्सपेरिमेंट है आपने सुना होगा, दैट इज वेरी वेरी फेमस है ना। बेल क्या है, इसमें आपका एनएस है। एनएस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है। फूड क्या है उसका, यूएस, दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। और उसका सेलिब्रेशन क्या है, यूआर। ठीक है। तो अब क्या है, अब यूआर क्या है आपका, अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखो नेचुरली क्या होता है ना, मैं आपको एक एक वर्ड में समझाती हूँ। यूएस क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। जब हम खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है ना, बिल्कुल नेचुरल है, दैट इज अनकंडीशनड। फिर आता है आपका यूआर, दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब आप एकदम नेचुरली रिस्पॉन्स कर रही हैं सैलिवेशन की तरफ। फिर आता है आपका सीएस। सीएस क्या है आपका, कंडीशनड स्टिमुलस। पहले न्यूट्रल फिर लर्न होता है, दैट इज बेल। आपको याद होगा पेवलोवियन कंडीशनिंग में जब वो डॉग बेल सुनता था तो उसको उसको लगता हाँ मुझे खाना मिलेगा, है ना। तो नेचुरली उसके दिमाग में ये फीडिंग हो गई थी। और लास्ट क्या है आपका सीआर, दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स, जिसे हम लर्नड रिस्पॉन्स सेलिब्रेशन ऑन बेल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये थेरेपी होती है फॉर फोबियाज, एडवर्टाइजिंग और हैबिट फॉर्मेशन। जैसे कुछ लोगों को बार बार हैबिट होती है ना किसी चीज को करने की, तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए और उस चीज को कंडीशन करने के लिए हम पेवलोवियन कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसमें ओपरेंट कंडीशनिंग की बात करूं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, बिहेवियर स्ट्रेंथन या फिर वीकन होता है कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू। इसके साइंटिस्ट कौन थे, बीएफ स्किनर, जिन्होंने ये बोला कि बिहेवियर को इंक्रीज करता है कौन, पॉजिटिव री, जैसे कि बिहेवियर को रिवॉर्ड, मतलब अगर आपको रिवॉर्ड मिले। ठीक है। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या है, नकारात्मक चीजें रिमूव करना, मतलब बिहेवियर को इंक्रीज करना। वहीं पे पनिशमेंट है आपकी, वो बिहेवियर को डिक्रीज करता है। और पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है आपको, बिहेवियर को डिक्रीज करता है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है आपको, रिवॉर्ड को रिमूव करता है। देखो अगर स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट करे और उसको चॉकलेट मिले तो वो पॉजिटिव री, है। अगर स्टूडेंट काम भी करे, उसको कोई पॉजिटिव री भी ना मिले तो शायद वो डिमोटिवेट भी हो सकता है। तो हम इस थेरेपी को हम यूज करते हैं किसी के बिहेवियर को शेप करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है एक किसी के डिजायर बिहेवियर को अचीव करवाने के लिए। ठीक है। दूसरी बात अब है, सॉरी, अब है इसमें आपका ओपरेंट कंडीशनिंग के बाद आपका आता है कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, देखो लर्निंग सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं होती बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग से होती है। इनसाइट लर्निंग क्या है, कोलर का चिम एक्सपेरिमेंट है ना। ओके, डू यू नो अबाउट द कोलर्स चिप एक्सपेरिमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस। अब हम उसको क्या नाम है, बनाना रीच करने के लिए भी स्टिक यूज करी थी, याद होगा आपको। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देती हूँ ये है क्या। देखो कोलर का नाम क्या है, इनसाइट लर्निंग। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था ना, पहले मैं थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट का डीप वो दे देती हूँ। तो इसमें क्या है ना, इसमें ये देखना था कि चिंपैंजीज कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बिना ट्रायल एंड और एरर के, मतलब कि इनसाइट के थ्रू। तो एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया गया, चिंपैंजीज को सुल्तान नाम का चिंप दिया गया। ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि बनाना केज के ऊपर रखा था और चिंप के रीच से बाहर था वो, मतलब कि उनको नहीं, वो नहीं पकड़ सकते थे उसको। तो अब उसमें टूल्स क्या 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 अवेलेबल थे, बॉक्सेस, स्टिक्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो सुल्तान पहले कोशिश करता रहा कि बनानास को सीधा ग्रैब करने की,
फेल हो गया, ठीक है। फिर उसने सोचा कि स्टिक का यूज करके बनाना उसको खींच सकता हूँ। कभी बॉक्सेस का स्टैक करे, कभी खड़ा, कभी कुछ करे, मतलब कि बॉक्सेस के स्टैक को बनाए और उसके ऊपर खड़ा करने की, मतलब वो खुद खड़ा होने की कोशिश करे और वहां तक पहुंचे। अब कंक्लूजन क्या आया? इनसाइट लर्निंग, मतलब कि सडन अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस, जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत दिमाग में आता है बिना रिपीटेड ट्रायल एंड एरर के। तो सुल्तान ने एक ही बार ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन फाइंड किया। ये है लर्निंग कॉग्निटिव टाइप, ना कि सिर्फ क्लासिकल या ओपरेंट कंडीशनिंग। तो इसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या थे आपके? लर्निंग सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होती, मेंटल प्रोसेसिंग से भी होती है। दूसरी बात, एनिमल्स भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एकदम फाउंडेशन है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, मतलब कोई भी बच्चा अगर एग्रेसिव है या फिर वॉचिंग एडल्ट्स को देख, अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात, नाउ आई विल टॉक अबाउट द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। आपने सुना होगा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में, मैं ये भी डिस्कस कर देती हूँ आपसे। ये एक्सपेरिमेंट भी इसी के तरीके से था। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ना बहुत ही ज्यादा ना एग्रेसिव होते हैं ना, और एग्रेसिव होने के साथ साथ वो ये भी नहीं देखते कि हमने किसको मार दिया है, किसको नहीं मारा है ना। कुछ बच्चों की एक हैबिट होती है अपने हाथों को चलाना। तो ऐसे ही जैसे कि चिंपैंजीज के करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करें, दैट इज बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। सुनने में भी आसान है और लर्निंग में भी आसान होगा। तो इसमें क्या किया उन्होंने, उसमें देखना था कि बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इमिडिएट करते हैं या नहीं। तो इसमें 3 से 6 साल के बच्चे लिए गए। एक अडल्ट मॉडल जो बोबोडॉल, ठीक है, वो एक इनफ्लैटेबल टॉय को हिट और किक कर रहा था। तो एग्रेसिव मॉडल ग्रुप था, तो एडल्ट ने डॉल को फिजिकली और वर्बली एग्रेसिव ट्रीट किया। अब जो नॉन एग्रेसिव मॉडल ग्रुप था, एडल्ट ने काम और जेंटल बिहेवियर दिखाया। मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, और कि एक ने बहुत मारा और एक ने उसको प्यार से हैंडल किया। तीसरा ग्रुप क्या था? कंट्रोल ग्रुप, मतलब कि एडल्ट का बिहेवियर नहीं दिखाया गया, उसने कुछ भी रिएक्ट ही नहीं किया। तो अब ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि जो एग्रेसिव मॉडल ग्रुप था, बच्चे ने एडल्ट का एग्रेसिव बिहेवियर इमिटेट किया, मतलब उसने देख के उसको ऑब्जर्व करके उसको सीख लिया, हिट भी किया, वर्बल अब्यूज भी किया। अब जो नॉन एग्रेसिव मॉडल था, बच्चे ने काम बिहेवियर को इमिटेट किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने देख के कुछ नहीं बोला। फिर एक कंट्रोल ग्रुप था, बच्चे ने एग्रेशन को कंपैरेटिवली कम था, मतलब कि वो कुछ ज्यादा रिएक्ट ही नहीं कर पाया, एक कुछ बच्चे। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या था? देखो, बच्चे बिहेवियर लर्न करते हैं सिर्फ देखकर, डायरेक्ट री के बिना। अब लर्निंग का क्या प्रोसेस था? अटेंशन, री अटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। मॉडल को ऑब्जर्व किया, बिहेवियर याद रखना, एक्शन को रिपीट करना और इमीडिएट करने की इच्छा। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी का बेस है। एग्रेशन या फिर आप ये कह लो कि प्रो सोशल बिहेवियर मॉडलिंग के थ्रू सीखा जा सकता है। मीडिया और इन्वायरमेंट के बच्चों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होते हैं। तो री इन्फोर्समेंट जरूरी नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी लर्निंग का रीजन बन सकता है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग. I hope you enjoyed the session, and in the next session we will discuss some more important and interesting topics. So ये chapter बहुत interesting है. If you really like the video, you can subscribe the channel for the upcoming update. So bye everyone.